हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक। वो है टॉपिक जो है वो है मल्टीपल आर्गन फेल्योर, या इसको और क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल आर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। यह आता है आर्गन फेल्योर। जैसे हमें आए दिन न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि किसी की डेथ हुई, उसका रीजन रहा पल्मोनरी फेल्योर हो गया, या किसी की डेथ हुई, क्या रीजन था, हार्ट फेल्योर हो गया था। तो ऐसे ऐसे न्यूज़ हमें सुनने को मिलती हैं। जैसे अभी जो महान गायिका थी लता जी, उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि उनको सबसे पहले कोविड था, उसकी वजह से निमोनिया हुई, निमोनिया के बाद जो है उनको जब डेथ हुई तो उसमें ये रीजन रहा मल्टीपल आर्गन फेल्योर। तो ऐसे न्यूज़ हमें जब सुनने में मिलते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर मल्टीपल आर्गन फेल्योर में होता क्या है। हम बोल दिए आर्गन फेल्योर, तो आर्गन क्या हो जाता है, कैसे फेल हो जाता, मतलब क्या होता है इसका, ये हम आज मीनिंग समझेंगे। तो अगर हम बात करें आर्गन फेल्योर की, तो कोई भी आर्गन होता है तो उसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन वो प्रॉपरली नहीं कर पाए। अगर या तो जो जितना उसका फंक्शन है या तो पूरा ना कर पाए, या फिर उससे ज़्यादा फंक्शन करने लगे। देखिए फेल्योर में दोनों चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो भी आर्गन है, मान लीजिए हार्ट है, वो जितना पंपिंग कर रहा है, जितना नॉर्मल चाहिए करना, उससे अगर कम कर रहा है तो भी हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट फेल्योर हो गया। या फिर उससे अगर ज़्यादा कर रहा है, बहुत तेज़ी से पंप कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो फिर फेल्योर की कैटेगरी में ही आएगा। तो यही होता है जब कोई आर्गन फेल्योर हो जाता है। तो उनकी मल्टीपल आर्गन फेल्योर के केस में क्या होता है कि कई सारे आर्गन, मीन्स मान लीजिए हार्ट, लंग्स, कई सारे आर्गन अगर एक साथ फेल्योर हो जाए तो मल्टीपल आर्गन फेल्योर हो जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारी डिजीजेज उत्पन्न हो जाती हैं। उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल आर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम बोल देते हैं। अब इसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम संभावित काजेज क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं इसके रीजन। तो सबसे पहले जो मल्टीपल आर्गन फेल्योर का रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि मान लीजिए किसी का आरटीए हुआ, मीन्स रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, और बहुत सीवियर इंजरी हो गई, बहुत ज़्यादा इंजरी, तो उसकी वजह से मल्टीपल आर्गन फेल्योर हो सकता है, या आर्गन फेल्योर हो सकता है। या फिर किसी को मान लीजिए बर्न हो गया, बहुत सीवियर बर्न हो गया, मान लीजिए उसको 90% का बर्न बर्न हो गया, 80% का बर्न हो गया, तो उसकी उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको शॉक हो जाएगा, शॉक की वजह से आर्गन फेल्योर हो सकता है। या और क्या रीजन हो सकते हैं, और इसके साथ मान लीजिए किसी ने किसी को ब्लड डोनेट किया, एक किसी ने किसी से ब्लड लिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ब्लड उसने लिया तो जो ब्लड ग्रुप मिलाया गया वो अच्छे से नहीं मिल पाने की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड ग्रुप में एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी हो गई। इसकी वजह से जैसे ही रिसेप्टर के बॉडी में जो रिसिपिएंट था उसके बॉडी में जैसे ही ब्लड पहुंचा, वहाँ ब्लड का थक्का बनना शुरू हो गया। उसकी वजह से मल्टीपल आर्गन फेल्योर हो जाता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। या बहुत सारे रीजन होते हैं मल्टीपल आर्गन फेल्योर के। या और क्या रीजन हो सकता है अगर हम देखें, तो और रीजन जो हो सकते हैं वो रीजन ये हो सकते हैं कि जो है किसी को मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गई, तो उसकी वजह से भी आर्गन फेल्योर हो सकता है। या और क्या रीजन हो सकते हैं, और रीजन ये हो सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने क्या किया, पॉइजन, कोई पॉइजन था उसको इनहेल लिया या इनटेक कर लिया, तो उसकी वजह से, पॉइजनिंग की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से भी आर्गन फेल्योर हो सकते हैं। तो यही सारे रीजन होते हैं आर्गन फेल्योर के, और बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जब कोई ऐसे फॉरेन एजेंट या ऐसे इटियोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जब कहीं इंजरी मान लीजिए हो गई, तो इंजरी की वजह से क्या होगा कि जो उस टिश्यू में, उस पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम हुई तो इस्चीमिया डेवलप हुआ, इस्चीमिया डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर हाइपॉक्सिया डेवलप हो जाएगा और टिश्यू की डेथ होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई, वहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं पहुँच पाएंगे, तो टिश्यू की डेथ होना निश्चित है। साथ ही साथ अगर वहाँ प्रॉपर सप्लाई अगर तुरंत हो जाए तो फिर टिश्यू वहाँ के सुरक्षित रहते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी को ऐसी कंडीशन होती है तो कहते हैं उनको जो हार्ट, मान लीजिए किसी को बोला गया कि उनका हार्ट फेल्योर हुआ, बस बहुत माइन्यूट हुआ था, मीन्स 1-2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, तो वो उसी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो गई और फिर वो क्या होता है, रिकवर हो जाता है। पर क्या होता है कभी कभी वही रिकवर ना हो पाने की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है।
तो ये सारी चीज़ें। ऐसे अगर हम टाइप्स की बात करें, जो मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम है या मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर है या ऑर्गन फेल्योर, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है इमीडिएट टाइप और दूसरा है हमारा जो है उसे हम बोलते हैं इमीडिएट टाइप या प्राइमरी टाइप पहला बोलते हैं, दूसरा सेकेंडरी टाइप्स बोल देते हैं या फिर बोलते हैं डिलेड टाइप बोल देते हैं और तीसरे को हम बोलते हैं एक्युमुलेशन टाइप। तो जो हमारा इमीडिएट टाइप या प्राइमरी टाइप्स है, इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई प्राइमरी डिजीज है, उस डिजीज की वजह से उस आर्गन में फेल्योर हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुई, उनको कोई कंडीशन डेवलप हो गई उस आर्गन में, ऐसी डिजीज कंडीशन जिसकी वजह से आर्गन मतलब प्राइमरी डिजीज थी उसकी वजह से हुआ, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मल्टीपल आर्गन प्राइमरी आर्गन फेल्योर या फिर क्या बोल देते हैं इमीडिएट आर्गन फेल्योर। ये बहुत कम टाइम के लिए होता है और सही हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए किसी को क्या हुआ कि जो डिलेड आर्गन फेल्योर है, एक बार आर्गन फेल्योर हुआ उसकी वजह से जो उससे एसोसिएटेड आर्गन है वो फेल्योर हो गए टाइम टू टाइम। फेल्योर होने के बाद पहले जब प्राइमरी फेल्योर हुआ वो ठीक हो गया, पर उससे एसोसिएटेड जो आर्गन थे उसमें फेल्योर हो गए कोई डिजीज या डिफॉर्मिटी की वजह से, तो उसे बोलते हैं डिलेड या सेकेंडरी आर्गन फेल्योर। थर्ड हमारा एक्युमुलेशन आर्गन फेल्योर। इसमें क्या होता है कि जो है कोई क्रॉनिक डिजीज की वजह से, बहुत क्रॉनिक डिजीज थी, बहुत लंबे समय से डिजीज थी, उसकी वजह से वो आर्गन काम करना जो है कम कर दिया, ये ज़्यादा हो गया, मोस्टली आए दिन कम ही होता है, तो उसकी वजह से आर्गन फेल्योर हो जाते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे। अब जैसे हम सुनने में आता है कभी कभी कि क्या हुआ कि जो है हिपैटिक फेल्योर हो गया या लीवर फेल्योर हो गया, कहीं सुनने में आता है रीनल फेल्योर हो गया, कहीं सुनने में आता है हार्ट फेल्योर हो गया, कहीं सुनने में आता है पल्मोनरी फेल्योर हो गया। तो इन सभी के जो रीजन हैं वो यही हैं कि जो है कुछ ना कुछ वहाँ पर या तो कोई क्रॉनिक डिजीज रही होगी या फिर कोई ना कोई समस्या रही होगी, तो उसकी वजह से जो है आर्गन फेल्योर डेवलप होता है। अब मान लीजिए किसी को हार्ट फेल्योर हुआ, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं हार्ट फेल्योर का, तो इसमें क्या हुआ, अगर किसी को हार्ट फेल्योर है तो हार्ट फेल्योर में क्या होगा, या तो उसको क्या हुआ कि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। मान लीजिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसी को हो गया, तो इन्फार्क्ट बन गया तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट किया, ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं हो रही। ये मान लीजिए किसी को आर्टेरियो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, तो उसकी वजह से हार्ट की मसल से ब्लड सप्लाई रुक गई। उसकी वजह से क्या हुआ, हार्ट पूरी तरह से कहाँ अपना फंक्शन कर पाएगा, जब हार्ट को खुद न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, खुद ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो कहाँ से फंक्शन कर पाएगा, तो हार्ट फेल्योर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही जितने भी आर्गन होते हैं वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुँचने की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना पहुँचने की वजह से, किसी न किसी डिजीज या डिफॉर्मिटी की वजह से आर्गन फेल्योर हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये थोड़ी बेसिक नॉलेज थी आर्गन फेल्योर के बारे में। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।